हेलो एवरीवन। आज हम +1 क्लास की स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स का नाम लेते ही हमारे मन में एक बात आती है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। बट जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो खाली मतलब सिर्फ इतना नहीं रह जाता है। हम इसको प्लूरल सेंस में भी देखते हैं और सिंगुलर सेंस में भी देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले प्लूरल सेंस में देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ डाटा इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कहता है स्टैटिस्टिक्स जो है एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है, नंबर में होती है इंफॉर्मेशन। और जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसकी कम से कम इंक्वायरी तो हो। उसके बाद क्या है? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। और उसके बाद क्या है कि आप उसको कंपेयर कर सको। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जो आपने न्यूमेरिकल जो कलेक्ट किया है डाटा, उसका कोई अर्थ तो निकले, कोई कंपैरिजन तो कर सको आप, कंक्लूज़न तो निकले। और क्या उसकी हम एवरेज निकालेंगे और कोई एग्रीगेट हो। जैसे जो स्टैटिस्टिक्स ये नहीं हो सकती, जैसे काऊ हैज़ 4 लेग, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स कैसे बोल सकते हैं? ये स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल नंबर है, नहीं कोई इसका कंक्लूज़न निकल रहा, नहीं कोई कंपैरिजन हो रहा, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है? स्टैटिस्टिक्स होती है कि जैसे इंडिया में जितने भी 26 से साल से ज़्यादा के लोग हैं उनकी हाइट 6 फीट है और नेपाल में 5 फीट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक एवरेज निकाली है हमने और कंक्लूज़न भी निकल रहा है और कंपैरिजन भी हो रहा है, तो इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे हम। उसके बाद जैसे हम ये कह दें कि एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो ये एक सिर्फ नंबर है, कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे कोई कंक्लूज़न नहीं निकल रहा। बजाय कि मैं ये कहूँ कि साइंस में 300 बच्चे हैं और 300 आर्ट्स में हैं और कॉमर्स में 400 हैं, तो कंपैरिजन हुआ ना, कंक्लूज़न निकला ना कि कॉमर्स में सबसे ज़्यादा हैं। तो हाँ, इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स करते हैं। फर्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। कहता है जो स्टैटिस्टिक्स है वो एग्रीगेट है, फैक्ट्स का मतलब डाटा का एग्रीगेट है। एक सिंगल नंबर कुछ भी नहीं बताता है। जैसे एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, इससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकल रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो क्या है कि जो आपने एक सिंगल नंबर से कुछ नहीं पता लगता, यहाँ पे टोटल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस कोई कंपैरिजन होना चाहिए, कोई कंक्लूज़न निकलना चाहिए। जैसे कॉमर्स में 400 हैं, आर्ट्स में 300 हैं। और जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और नेपाल की इतनी है, ठीक है। तो इससे क्या है, पूरा कुछ कंक्लूज़न निकल रहा है। उसके बाद है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। देखिएगा स्टैटिस्टिक्स में कभी भी हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, हमेशा हमारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं। जैसे इस गांव में ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस गांव में कम पॉपुलेशन है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस गांव में 1000 पर्सन है और इससे दूसरे गांव में 900 हैं और इससे अगले में 800 हैं, तो ये है हमारी स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है थर्ड फीचर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। कॉजेज़ का मतलब होता है कारण। कि स्टैटिस्टिक्स पे कभी भी एक फैक्टर का असर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स का असर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइजेज़ जो है हमारे किसी भी चीज़ के, अनियन के प्राइजेज़ 30% इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा हुई होगी। या फिर जैसे सप्लाई कम हुई होगी। या फिर जहाँ पे फार्मर मतलब अनियन का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होंगी, ठीक है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी कम होगी, ठीक है, इसलिए अनियन कम हो पाती हैं। तो कम है तो ऑब्वियसली प्राइजेस तो ज़्यादा होंगे। तो कितनी चीज़ों का असर हुआ, किसी एक का नहीं हुआ। मतलब इरिगेशन फैसिलिटी कम है या फिर सप्लाई हमारी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ये कितने कारण हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पे हमेशा बहुत सारे
रीज़न मतलब कारण का असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है। उसके बाद है रीज़नेबल एक्यूरेसी, कि जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी डिपेंड करती है आपकी एरिया पे। अगर आपका ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ज़्यादा एक्यूरेसी तो नहीं होगी, पर कोशिश करें कि एक्यूरेसी हो बनी रहे, ठीक है, सही रहे आपका डाटा, मतलब उचित हो। और जहाँ आपका एरिया कम होता है इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ पे तो बिल्कुल पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। कहता है कि म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए डाटा आपका। जैसे आप आर्ट्स क्लास के बच्चों की हाइट ले रहे हैं और दूसरे कॉमर्स क्लास के बच्चों का वेट कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? दोनों क्लासेस की या तो हाइट लीजिए या दोनों का वेट लीजिए, तभी तो कंपेयर हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले, कि आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपका कोई गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, उसको ही हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अगर आप बिना ऑब्जेक्टिव के डाटा कलेक्ट करने लग गए तो वो जो लास्ट में जो डाटा निकल के आया है वो सिर्फ एक नंबर है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर एस्टिमेटेड और इन्यूमरेटेड। कहता है कि कई बार जो स्टैटिस्टिक्स है वो एस्टिमेटेड पे बेस्ड होती है। कैसे? जैसे जहाँ पे आपका एरिया जो है इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं। जैसे कोई रैली है आपकी सिटी में, तो हम क्या कहते हैं कि नियर अबाउट भाई 2 लाख बंदे थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे ही 2 लाख थे, ना एक भी ज़्यादा ना एक भी कम। यहाँ पे क्या लगाया हमने, एस्टीमेट, क्योंकि हमारा जो एरिया था इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत बड़ा था। तो कई बार जो स्टैटिस्टिक्स है वो एस्टीमेट पे भी बेस्ड होती है। उसके बाद है नेक्स्ट कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, एक पूरी सीक्वेंस में कलेक्ट होना चाहिए। कि अगर मैं मार्क्स किसी क्लास के कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए पहले किस सब्जेक्ट के करने हैं, किस क्लास के करने हैं, ठीक है, गर्ल्स के पहले करने हैं, बॉयज़ के पहले करने हैं, तो पूरी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।